ओके, ये लोग क्या बोल रहे हैं, ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल मिक्सचर। हाँ, होता तो है। व्हाट वुड हैपन इफ ब्लड बिहेव लाइक ट्रू सस्पेंशन। हे भगवान, वो क्या बोल रहे हैं, ब्लड कोलाइडल है ना, लेकिन अगर वो सस्पेंशन के जैसा बिहेव करेगा तो आपके बॉडी पे क्या फर्क पड़ता है, राइट। व्हाट वुड हैपन एंड इन अ ब्लड सैंपल आइडेंटिफाई द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। आपको वो दोनों निकालना है, डिस्पर्स फेज कौन है, डिस्पर्शन मीडियम क्या है, कौन है, क्योंकि वो कोलाइड है। ठीक है, तो ये पहले डिस्कस करते कि अगर वो सस्पेंशन बन गया ब्लड तो क्या होगा। देखो, होता क्या है, आपका जो ब्लड है वो है कोलाइड, करेक्ट। लेकिन अगर वो सस्पेंशन होता है तो क्या होता है, पहले सस्पेंशन क्या है वो देख लो। सस्पेंशन का बेस्ट एग्जांपल है मडी वाटर। इसमें क्या होता है, मड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, उसका प्रॉपर्टी है सस्पेंशन का। सस्पेंशन का मतलब ये होता है कि पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड, हवा में उसमें तैर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको अनडिस्टर्ब रखते हो, इसको हाथ नहीं लगाते हो, कुछ डिस्टर्ब नहीं करते हो, तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स नीचे ऐसे सेटल हो जाएंगे, है ना। एज यू कैन सी दे आर मड पार्टिकल्स आर सेटलिंग। क्या यही और ये क्यों सेटल होते हैं, बाय द वे, ग्रेविटी की वजह से। सस्पेंशन में कैसा रहता है ना, पार्टिकल्स का साइज बड़ा रहता है, बड़े पार्टिकल्स को ग्रेविटी नीचे खींचती है और ग्रेविटी की वजह से वो पार्टिकल्स नीचे जमा होते रहते हैं। लेकिन अगर ये ब्लड के साथ हुआ, अगर ये ब्लड के साथ हुआ, कौन, अगर ब्लड सस्पेंशन में कन्वर्ट हो गया, कोलाइड है ना ब्लड, लेकिन अगर सस्पेंशन में कन्वर्ट हो गया तो क्या ब्लड के साथ भी ऐसा ही होगा, यस। तो वो चीजें नीचे जमा हो जाएंगी जो वजन में ज्यादा है, और जो वजन में कम है वो ऊपर रहेगा। तो वजन में कम कौन होता है ब्लड में, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का एक ऐसा सेपरेट लेयर बनेगा, कैन यू सी इट, येलो लेयर, अलग एक सेपरेट लेयर बन रहा है, क्यों, क्योंकि उसका वजन कम है। और नीचे कौन आ जाएगा, जैसे यहाँ पे मड जमा हुआ था, उसका वजन ज्यादा था, तो वैसे नीचे कौन जमा हो जाएगा, आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सब ऐसे नीचे जमा हो जाएगा। मतलब ऊपर पूरा प्लाज्मा, नीचे पूरे इतने हेवी, क्या बोल सकते हैं, आपके सेल्स, करेक्ट। ओके, तो ब्लड आपका यूनिफॉर्म रहेगा क्या, नहीं। क्या ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आगे जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे, क्योंकि वहीं पे नीचे ही सेटल हो गए ना वो, ग्रेविटी की वजह से वहीं के वहीं नीचे सेटल हो जाएंगे, वो मूव तो हो ही नहीं रहे। वो मूव पहले इसलिए हो रहे थे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बिकॉज आपका ब्लड क्या था, कोलाइड था, कोलाइड में सेटल डाउन नहीं होते पार्टिकल, तो इसलिए मस्त चल रहा था, सेटल नहीं हो रहे थे पार्टिकल, नीचे जमा नहीं हो रहे थे। लेकिन अभी सस्पेंशन में अगर कन्वर्ट हो गया आपका ब्लड, तो पार्टिकल्स क्या है, आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी नीचे जमा हो रहे हैं। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ब्लड कंपोनेंट्स नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहा नहीं, क्या आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी पहुंच पाएंगे अलग अलग जगह पे, नहीं, एक ही जगह पे सेटल होते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी की वजह से ऑक्सीजन जाता है, तो ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा। डब्ल्यूबीसी से क्या होता है, आपका बॉडी डिसीज से फाइट करता है, तो वो भी नहीं हो पाएगा। प्लेटलेट्स नहीं जा पा रहे जगह पे, तो दैट मीन्स ब्लड क्लॉटिंग भी नहीं होगी, ब्लड क्लॉटिंग प्लेटलेट्स की वजह से होती है। मतलब आपका ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, सब क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इनसफिशिएंट ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है ना। आपको ना ऑक्सीजन मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, ना डिसीज फाइट हो रहा है, ना ब्लड क्लॉट हो रहा है, तो आपका क्या है, फिर लाइफ थ्रेटन पे आ जाएगा, ये मरने के भी चांस है, दिस कैन बी फेटल। अब इनका जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम आप निकालो। तो डिस्पर्शन मीडियम मतलब क्या होता है, मतलब जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो ब्लड में डिस्पर्शन मीडियम कौन रहता है, दैट इज प्लाज्मा, येलो लिक्विड, येलो लिक्विड दैट इज प्लाज्मा इज द डिस्पर्सिंग मीडियम। कैन यू सी हियर, छोटे छोटे पार्टिकल्स है लाल कलर के, वो आरबीसी है, ठीक है, वो आरबीसी है। लेकिन ये जो येलो पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, पूरा येलो से भरा हुआ है, येलो येलो येलो, पूरा बैकग्राउंड येलो, वो डिस्पर्शन मीडियम है। कौन है वो, उसका नाम प्लाज्मा है, यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। और डिस्पर्शन, डिस्पर्स्ड फेज कौन सा है, डिस्पर्स्ड फेज मतलब प्लाज्मा को छोड़ छोड़ के जो भी ब्लड में है, दो दैट इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज। और ब्लड में कौन कौन आता है, ब्लड सेल्स आते हैं आपके, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ऑल दीज आर डिस्पर्स्ड, सपोज लेट अस से फेज, ये फेज में आते हैं। और मीडियम कौन है, मीडियम मतलब जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, दैट इज नथिंग बट प्लाज्मा, ये फर्क है। तो ब्लड सेल्स रिमेन यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड इन प्लाज्मा गिविंग ब्लड कोलाइडल प्रॉपर्टीज। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो डिस्पर्स्ड फेज कौन सा है, डिस्पर्स्ड फेज इज दिस, ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। एंड डिस्पर्शन मीडियम कौन सा है, दैट इज येलोइश लिक्विड, दैट इज योर प्लाज्मा। ओके, तो लेट अस राइट डाउन दिस आंसर। हम लोग इसका आंसर लिखेंगे अभी डिटेल में, डिटेल में आंसर लिखते हैं, डिटेल में। ओके, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इफ ब्लड बिहेव्ड, इफ ब्लड बिहेव्ड लाइक अ ट्रू सस्पेंशन, ट्रू सस्पेंशन के जैसा बिहेव अगर करेगा ब्लड तो क्या होगा, वो लिखते हैं पहले। तो क्या होगा आपको तो बताया मैंने, तो क्या होने वाला है, द ब्लड सेल्स क्या होंगे, नीचे सेटल हो जाएंगे, वुड सेटल डाउन, वुड सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग,
है ना, अगर आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे बॉडी को वगैरह, तो ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगे आपके, सेटल डाउन हो जाएंगे, बिकॉज दे हैव मोर मास एंड विल बी एक्टेड अपॉन बाय मोर ग्रेविटी। ज्यादा ग्रेविटी की वजह से वो पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, आपके सेल्स नीचे जमा हो जाएंगे, राइट। और आपका ये कौन रहेगा, प्लाज्मा ऊपर के इसमें रहेगा, राइट। तो इससे क्या हो रहा है, कॉजिंग द ब्लड टू सेपरेट इनटू लेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है आपका ब्लड। टॉप लेयर विल बी किसका होगा, टॉप लेयर विल बी ऑफ ये प्लाज्मा, top layer will be of plasma and bottom layer would be of blood cells, correct। अभी थर्ड पॉइंट देखते हैं, दिस वुड प्रिवेंट, इससे क्या होने वाला है, दिस वुड प्रिवेंट द प्रॉपर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी, है ना। आपका ना ऑक्सीजन पहुंचेगा, ना न्यूट्रिएंट्स पहुंचेगा, ना कुछ पहुंचेगा, एंड दिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, राइट। दिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एंड फेटल हो सकता है, इसमें मरने का चांस है, राइट। दिस कैन बी फेटल टू अस। बाय द वे, अगर तुमको एक एक इंडिविजुअल लिखना है ना हर एक का, कि सपोज क्योंकि आपका ना आरबीसी मूव हो रहा है ना डब्ल्यूबीसी ना प्लेटलेट्स, राइट, तो उनके फंक्शन आप लिख सकते हो, राइट। ये एक्स्ट्रा है, दिस इज एक्स्ट्रा इफ यू वांट, आपकी इच्छा। थर्ड पॉइंट उतना लिखे तो भी चलेगा, दिस इज एक्स्ट्रा पॉइंट। as RBC is not moving, oxygen won't be supplied, बराबर है। उसके बाद as WBC is not moving, WBC का काम डिसीज रेजिस्टेंस होता है, डिसीज फाइट होता है, तो वो भी रुक जाएगा, डिसीज फाइटिंग विल स्टॉप, ओके। एंड आपके ये प्लेटलेट्स पे नहीं जा रहे, राइट, एज प्लेटलेट्स आर नॉट मूविंग, ब्लड क्लॉटिंग विल स्टॉप, है ना। ब्लड क्लॉटिंग भी क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपको लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, ठीक है। अभी वो सेकंड क्वेश्चन उनका, डिस्पर्स फेज कौन सा, डिस्पर्शन मीडियम कौन सा है, राइट। ओके, तो लेट अस टॉक अबाउट दैट। कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं ना, हाँ। ओके, तो पहला क्या था उनका, डिस्पर्स्ड फेज की बात कर रहे हैं। डिस्पर्स्ड फेज मतलब जिसकी क्वांटिटी लेस होती है, राइट, लेस क्वांटिटी वाले, ओके, उनका नाम क्या है, तो ब्लड सेल्स होंगे। और ब्लड सेल्स कौन से रहते हैं, आरबीसी रहते हैं, डब्ल्यूबीसी रहता है, और प्लेटलेट्स रहता है, सही है। और दूसरा क्या है, डिस्पर्शन मीडियम है, इसकी ज्यादा क्वांटिटी होती है, राइट, मोर क्वांटिटी। इसके अंदर कौन आएगा, प्लाज्मा आएगा आपका, येलोइश आपका प्लाज्मा आएगा। तो दिस इज योर आंसर।